हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं कि आपका जो टॉपिक है ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, एक कंडीशन है कि चिरसम्मत भौतिकी की असफलता यानी फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी अपन ने क्या पढ़ा है, पहले क्लासिकल स्टैटिक्स पढ़ी है, तो उसमें क्या कंसेप्ट आता है वो आप में को पढ़ चुके हो पूरी यूनिट में। अब अपन बात करने जा रहे हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पर फेल होती है। तो इससे पहले मैंने आपको एक क्लास में क्या बताया, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र पढ़ाया था, और कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से क्या क्या निष्कर्ष निकलते वो भी मैंने सब निष्कर्ष आपको लिखवाए थे। अब उस निष्कर्ष के बाद अपन पहुंचते हैं किस पे, इसकी असफलता पे। अब असफलता यानी किसकी असफलता, ये क्लासिकल मैकेनिक्स यानी जो चिरसम्मत भौतिकी है उसकी असफलता है, और क्वांटम का क्या यहाँ पे डेवलपमेंट है। क्वांटम का डेवलपमेंट होता है और ये असफल होती है जब क्वांटम मैकेनिक्स क्या करती है, इस पर विचार करती है और उसका विकास होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आप ये मैंने क्या बनाया, देखो किसी भी एक टेम्परेचर के लिए क्या बनाया है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र बनाया है। क्या बनाया है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र बनाया है। तो यहाँ पे ये क्या है, लैम्बडा है, यहाँ पे उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा यानी ई लैम्बडा है। तो मैंने बताया था कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र किसे कहते हैं कि उत्सर्जित ऊर्जा ई लैम्बडा और लैम्बडा तरंग दैर्ध्य के मध्य बनाया गया ग्राफ क्या कहलाता है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण कहलाता है। और ये कैसा वक्र है, एक प्रैक्टिकल वक्र है, प्रायोगिक वक्र है। तो मैंने इसके कुछ निष्कर्ष की बताए थे, यदि निष्कर्ष भी याद हो तो आपको, यदि नहीं याद है तो इसके पहले वाली क्लास में आप देख चुके हो। तो देखो इसमें मैंने क्या किया, अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि यहाँ पे एक तो दो साइंटिस्ट हुए। एक तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहाँ पे ऐसा कोई भी वैज्ञानिक नहीं हुआ जिसने कृष्णिका ऊर्जा वितरण को समझाया हो। कृष्णिका ऊर्जा वितरण को नहीं समझा सके। क्यों वितरण को नहीं समझा सकी, तो फर्स्ट पॉइंट तो इसका यही है कि ये कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को नहीं समझा सके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, क्लासिकल मैकेनिक्स में दो, यहाँ पे देखो जब ये कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र बनाया है मैंने, तो यहाँ पे पहले आता है वीन। कौन आता है पहले, वीन, जो आपने पढ़ा भी है वीन का नियम। पहले सबसे पहले कौन आता है, वीन आता है। और वीन क्या कहता है, वो समझाने की ट्राई करता है। देखो दो अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, दोनों इस ग्राफ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या कहता है, वीन कहता है कि भाई वीन का जो फॉर्मूला है उससे क्या होता है, वो लघु तरंग दैर्ध्य को तो डिफाइन कर लेता है बट उच्च तरंग दैर्ध्य को नहीं कर पाता। यानी वो क्या हो जाता है, उसको जो वीन था वो उच्च तरंग दैर्ध्य में फेल हो जाता है, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए सक्सेस हो जाता है। यानी ये क्या कह सकते हो कि वीन था वो क्या था, लघु तरंग दैर्ध्य को एक्सप्लेन किया, उसने क्या किया, लघु तरंग दैर्ध्य को तो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बट ये क्या था, आपके पास जो उच्च तरंग दैर्ध्य थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उच्च तरंग दैर्ध्य को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका मतलब ये एक्सप्लेन नहीं किया और ये क्या कर दिया, इसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये किसने किया, वीन ने। तो यहाँ पे देखो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र यदि पूरा समझना है तब तो हो सकता है इसमें धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, लैम्बडा बढ़ाते जाएंगे यानी वेवलेंथ बढ़ेगी। तो ये पूरा वक्र को एक जना ही यदि डिफाइन करता है, चलो दो जने भी कर लेते मिल करके तो भी आपका चलता, पर यहाँ पे न वीन कर पाया और न दूसरा साइंटिस्ट आया था अपने पास, रेले जीन्स। दूसरा कौन आया था आपके पास, रेले जीन्स। अब देखो जो रेले जीन्स है इसने क्या किया, इसने जस्ट इसका ऑपोजिट किया, जो लघु तरंग दैर्ध्य थी उसको डिफाइन नहीं किया, उसने केवल क्या किया, उच्च तरंग दैर्ध्य वाले को डिफाइन किया। यानी ये जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र था, देखो यहाँ पे ये वाले इसके कह सकते हो कि जो ये वाला भाग है, एक बार जो लैम्बडा बढ़ा तो ई बढ़ रहा है तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हो कि ये कैसी आपकी लघु तरंग दैर्ध्य है, और ये वाली यदि यहाँ से यहाँ तक कह सकते हो ये वापस क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी लैम्बडा तो बढ़ रहा है पर ई क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये क्या आपकी उच्च तरंग दैर्ध्य है। तो दोनों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये केवल बताया, वो किसने बताया, जो इतना भाग की व्याख्या की वो किसने की, वीन ने की, और जो इस भाग की व्याख्या की वो रेले जीन्स ने की। इसका मतलब यहाँ से आपको पता लग गया, क्या पता लगा, इससे आपको पता लगा कि यहाँ पे कोई भी साइंटिस्ट नहीं हुआ जो पूरे वितरण वक्र हो या पूरा ऊर्जा वितरण वक्र उसको कंप्लीट रूप से एक्सप्लेन कर सके। तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे फेल होकर। इसी वजह से यहाँ पर क्या माना जाती है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या मानी जाती है, फेलियर मानी जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। अब नेक्स्ट कौन आता है, नेक्स्ट हमारे आते हैं प्लांक। कौन आते हैं आपके, प्लांक भाई साहब आते हैं, प्लांक। और वो क्या करती है, वो एक फॉर्मूला देते हैं प्लांक का विकिरण सूत्र। क्या देते हैं, प्लांक का विकिरण सूत्र। प्लांक का विकिरण सूत्र। तो प्लांक आता है और प्लांक ने क्या बताया, एक विकिरण सूत्र की सहायता से उसने क्या किया, चाहे उच्च लघु तरंग दैर्ध्य हो चाहे उच्च तरंग दैर्ध्य हो, कंप्लीट ऊर्जा वितरण वक्र था उसको पूरे को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। यानी इसको भी एक्सप्लेन किया और इसको भी एक्सप्लेन किया।
तो देखो यहाँ पे जब प्लांक आता है तो प्लांक ने क्या कहा कि प्लांक का जो विकिरण सूत्र है वो क्या कहता है कि वो ये जो पोर्शन था लघु तरंग दैर्ध्य वाला वो भी एक्सप्लेन कर लेता है, यानी उसके बारे में भी जो निष्कर्ष निकाल रहा था। वैसे जो आपने जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में जो निष्कर्ष पढ़े हैं वो किसके थे आपके पास, एक तरह से आप कह सकते हो किसके थे, प्लांक के ही थे। क्योंकि जो डिस्कशन निष्कर्ष कब निकलेंगे, जब कोई उस पर डिस्कस करेंगे, जब निष्कर्ष निकलेंगे। जब इसे इन्होंने तो क्या किया, आधा आधा डिस्कस करके छोड़ दिया, तो निष्कर्ष निकलने का तो सवाल ही नहीं है। तो बट इसने क्या किया, इसने कंप्लीट कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र था उसको कंप्लीट रूप से समझाया, इसलिए इसने क्या निकाल सका, ये इसके बारे में जो निष्कर्ष निकाल सका। और अपन इसके निष्कर्ष पढ़ चुके पहले क्लास में कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, जो मैंने कुछ पॉइंट लिखवाए थे, जैसे स्टीफन का नियम होता है, ताप के चतुर्थघात के समानुपाती होता है। क्या होता है, एक एक नियम की यदि मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले जैसे जैसे आप एक निश्चित टेम्परेचर पर बढ़ोगे तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर जैसे जैसे लैम्डा बढ़ाओगे तो ऊर्जा का मान बढ़ता है, फिर एक शिखर पॉइंट आता है, फिर वापस क्या होता है, कम होने लगता है। फिर वीन का विस्थापन नियम का पालन होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू 1/b/t, ठीक है। क्या आता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू b/t, और b यहाँ पे क्या है, वीन कांस्टेंट है। और कई बार स्टीफन नियम भी आता है, E इज इक्वल टू सिग्मा टी, तो वो क्या होता है, आपके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है और एक होती है टोटल एनर्जी, ठीक है। उन दोनों की भी बात की थी, तो आप पीछे वाली क्लास में देख सकते हो। तो वो सब क्या था, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से रिलेटेड था। देने वाला कौन था, प्लांक। और प्लांक ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे ये जब क्लासिकल मैकेनिक्स थी तो इसमें ये भी सही था, मतलब वीन था सही, बट ये किसके लिए सही था, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए। रेले जीन्स था वो किसके लिए सही था, उच्च तरंग दैर्ध्य के लिए, ठीक है। अब अपने पास कौन आया, प्लांक का विकिरण सूत्र आया। अब प्लांक यहाँ ने आया, देखो सबसे पहले इसने समझाया, आधा समझा दिया, इसने समझाया, दूसरा आधा समझा दिया। अब ये जो ये आया, इसने क्या किया, कंप्लीट रूप से समझा दिया, पूरा समझा दिया। जब इसने पूरा समझाया, अब ये चलो इसने बोल दिया कि पूरा समझा दिया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये कहेगा कि भाई साहब आपने पूरा तो समझा दिया, चलो ठीक है, पर मैंने बोला उसको भी वेरीफाई करो कि वो भी सही है या नहीं है। तो फिर क्या करेगा, ये क्या बोलेगा, ये इसको बोलता है, वीन प्लांक को बोलता है कि जो मैंने बताया था, जो आधा लघु तरंग दैर्ध्य बताया था, उसके आप अब आपके हिसाब से मैंने जो बताया वो भी संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, उसको भी चेक कीजिए। तो बिल्कुल इसने इसको भी संतुष्ट कराया। किसको संतुष्ट कराया, वीन का भी संतुष्ट कराया, लघु तरंग दैर्ध्य वाला जो कंसेप्ट था इसको भी संतुष्ट कराया। और इसने क्या किया, रेले जीन्स को भी संतुष्ट कराया। क्या कराया, रेले जीन्स को भी संतुष्ट कराया। तो ऐसे ही यदि एक को संतुष्ट नहीं कराता तो दूसरा गुस्सा हो जाता, तो फिर क्या होता है, इसने दोनों को संतुष्ट कराए। तो प्लांक का जो विकिरण सूत्र है वो क्या करता है, वीन का जो नियम है उसको भी संतुष्ट करता है, और क्या करता है, रेले जीन्स को भी संतुष्ट करता है। तो इस तरीके से आपकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। और यहाँ पर स्टार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लांक के विकिरण सूत्र या प्लांक के या ब्लैक बॉडी से आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है। और वहीं पर अपना कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से स्टार्ट होती है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो यहाँ से अपने पास ये जो कंसेप्ट था वो आपको इस कुछ थ्योरी में लिखना है। तो मेन चीज़ तो क्या ध्यान रखनी है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पर फेल हुई, कि वीन का नियम था वो केवल लघु तरंग दैर्ध्य को परिभाषित करता है, उच्च को परिभाषित नहीं करता है। मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है, लघु के लिए राइट, उच्च के लिए क्रॉस। रेले जीन्स आता है वो इसको क्रॉस और इसको राइट, और जो प्लांक आता है वो सभी को राइट मानता है। और उसने क्या किया, इन दोनों नियम को भी, ये इनके दो स्टेटमेंट थे उनको भी संतुष्ट करवाने की ट्राई की है, ठीक है। तो आप लगाइए टॉपिक छिट सम्मत भौतिकी की असफलता, फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। और इसमें लिखिए कि छिट सम्मत, पहले डायग्राम पहले लिख लो, चलो। छिट सम्मत भौतिकी में कृष्णिका वक्र की व्याख्या, छिट सम्मत भौतिकी में कृष्णिका वक्र की व्याख्या, छिट सम्मत भौतिकी में कृष्णिका वक्र की व्याख्या दो वैज्ञानिक ने की। छिट सम्मत भौतिकी में कृष्णिका वक्र की व्याख्या दो वैज्ञानिक ने की। छिट सम्मत भौतिकी में कृष्णिका वक्र की व्याख्या दो वैज्ञानिक ने की। वीन वैज्ञानिक ने कृष्णिका वक्र को, वीन वैज्ञानिक ने कृष्णिका वक्र को, वीन वैज्ञानिक ने कृष्णिका वक्र को वीन विकिरण सूत्र के द्वारा परिभाषित किया। वीन वैज्ञानिक ने कृष्णिका वक्र को वीन विकिरण सूत्र के द्वारा परिभाषित किया। वीन विकिरण सूत्र के द्वारा परिभाषित किया। लेकिन वीन विकिरण सूत्र के द्वारा, लेकिन वीन विकिरण सूत्र के द्वारा
लेकिन वीन विकिरण सूत्र के द्वारा कृष्णिका वक्र के लघु तरंगदैर्ध्य वाले भाग की कृष्णिका वक्र के लघु तरंगदैर्ध्य वाले भाग की कृष्णिका वक्र के लघु तरंगदैर्ध्य वाले भाग की व्याख्या की जाती है। वीन विकिरण सूत्र के द्वारा कृष्णिका वक्र के लघु तरंगदैर्ध्य वाले भाग की व्याख्या की जाती है। अर्थात वीन का विकिरण सूत्र उच्च तरंगदैर्ध्य वाले भाग के लिए मान्य नहीं होता। अर्थात वीन का विकिरण सूत्र उच्च तरंगदैर्ध्य वाले भाग के लिए मान्य नहीं होता। फिर नई लाइन से लिखना, जबकि रेले जीन्स ने विकिरण सूत्र के द्वारा उच्च तरंगदैर्ध्य वाले भाग की व्याख्या की। जबकि रेले जीन्स ने विकिरण सूत्र के द्वारा उच्च तरंगदैर्ध्य वाले भाग की व्याख्या की। और रेले जीन्स का सूत्र लघु तरंगदैर्ध्य के लिए मान्य नहीं था। इस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी में संपूर्ण कृष्णिका वक्र की व्याख्या किसी एक विकिरण सूत्र के द्वारा नहीं की गई। इस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी में संपूर्ण कृष्णिका वक्र की व्याख्या किसी एक विकिरण सूत्र के द्वारा नहीं की गई। और यही चिरसम्मत भौतिकी की असफलता है। और आप ये ग्राफ बना दीजिए। देखो, ये जो मैंने समझाया था इसी को कंप्लीट थ्योरी में लिखाया है, आपको ये नहीं लिखना है, ये तो केवल समझाने के लिए दृष्टि से मैंने बताया था। अब इस ग्राफ को बना दीजिए जो आपका पहले बनाया था। ग्राफ को बना लीजिए। फिर लिखना नई लाइन से कि क्वांटम भौतिकी में, नई लाइन से लिखो, क्वांटम भौतिकी में प्लांक वैज्ञानिक ने एक विकिरण सूत्र दिया। क्वांटम भौतिकी में प्लांक वैज्ञानिक ने एक विकिरण सूत्र दिया। क्वांटम भौतिकी में प्लांक वैज्ञानिक ने एक विकिरण सूत्र दिया। इस सूत्र को प्लांक का विकिरण सूत्र कहते हैं। इस सूत्र को प्लांक का विकिरण सूत्र कहते हैं। इस सूत्र को प्लांक का विकिरण सूत्र कहते हैं। और इस सूत्र के द्वारा संपूर्ण कृष्णिका वक्र की व्याख्या की गई। और इस सूत्र के द्वारा संपूर्ण कृष्णिका वक्र की व्याख्या की गई। अर्थात प्लांक का विकिरण सूत्र
वीन व रेले जीन्स के नियम को संतुष्ट करता है। वीन व रेले जीन्स के नियम को संतुष्ट करता है। फिर लिखो, एक नई लाइन से लिखना, क्वांटम भौतिकी के हाइजेनबर्ग ने, क्वांटम भौतिकी में हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया। क्वांटम भौतिकी में हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया जिसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, जिसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। क्वांटम भौतिकी में हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या अनिश्चितता का सिद्धांत अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी दो भौतिक राशियों का यथार्थ मापन संभव नहीं है। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी दो भौतिक राशियों का यथार्थ मापन संभव नहीं है। माना x दिशा में स्थिति में अनिश्चितता, माना x दिशा में स्थिति में अनिश्चितता, माना x दिशा में स्थिति में अनिश्चितता, ये क्या होगी आपकी डेल x। ऐसे p संवेग में अनिश्चितता, ये क्या हो गया आपका डेल पी एक्स। यदि इसको मैं हाइजेनबर्ग के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, जहाँ पर आपका एच कट क्या है, आप जानते हो एच कट क्या है, एच अपॉन में 2 पाई है, क्या है, एच अपॉन में 2 पाई है। यदि आप इसको उस फॉर्म में लिखोगे कि कैसे एच की फॉर्म में, तो ये क्या आ जाएगा, डेल एक्स वी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बट ये यहाँ पे क्या कहता है कि दोनों का एक साथ यथार्थ मापन संभव नहीं है, या तो डेल एक्स कर सकते हो या डेल पी एक्स कर सकते हो। बताओ यहाँ पे दोनों को एक साथ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। या तो ये यदि एक को निकाल सकते हो, यदि ये ज्ञात है तो इसको निकालो, ये ज्ञात है तो इसको निकालो, ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 10 की घात -34 क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और जो एच कट है वो क्या है 1.053 10 की घात -34। ठीक है, ये दोनों वैल्यू होती है, ये भी आप ध्यान रखना। तो इसको लिख लीजिए इसको। फिर नीचे लिख लीजिए, ये लिखने के बाद लिखिए, जबकि छिट सम्मत भौतिकी में दो यथार्थ राशियों का यथार्थ मापन संभव है, यह भी छिट सम्मत भौतिकी की असफलता है। तो देखो, आपको जो ये छोटा सा एक टॉपिक था आपका फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो इसके बारे में आज अपन ने देखा कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे दो साइंटिस्ट आए थे जिसके ने आधा ग्राफ को डिफाइन किया, फिर प्लांक आया तो प्लांक ने पूरे ग्राफ को डिफाइन किया, और ये एक प्रैक्टिकल प्रायोगिक वक्र था। प्लांक का विकिरण सूत्र था, वो रेले जीन्स और वीन के नियम दोनों को संतुष्ट भी करता है, तो वो संतुष्ट भी अपन आगे जाके कराएंगे। पहले प्लांक का विकिरण सूत्र डिराइव करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, प्लांक के विकिरण सूत्र की सहायता से रेले जीन्स और वीन का नियम को संतुष्ट कराएंगे, वेरीफाई करवाएंगे। तब आप इसी तरह से अपन आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।